हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टूडियो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अब ये देखिए, हिस्ट्री की हम लोग जहाँ तक छोड़ा था उसके आगे देखते हैं। पहले हम लोग जो है प्राचीन भारत का हम लोग ऐतिहासिक स्रोत पढ़ चुके थे, साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य। अब उसी के आगे देखते हैं। तो हम लोग जो है इसके आगे बढ़ चुके थे। तो साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत दो चीजें आती हैं, एक तो आता है धार्मिक साक्ष्य, दूसरा आता है लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य जो है उसके अंदर आते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ और जीवनी ग्रंथ, ये दोनों आते हैं। मतलब पहला ये है, हम लोग आज साहित्यिक साक्ष्य की बात कर रहे हैं, उसमें जो है दो पार्ट में डिवाइड है। पहला जो है धार्मिक साहित्य, ये पहला है, और दूसरा जो है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंदर आता है ऐतिहासिक ग्रंथ आता है, जीवनी ग्रंथ आता है। और धार्मिक साहित्य के अंदर ये दो चीजों में फिर से डिवाइड है ना, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणोत्तर साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य के अंदर आते हैं वेद, उपनिषद, आरण्य, पुराण, स्मृति, रामायण और महाभारत। अब इसमें भी जो है और ब्राह्मणोत्तर साहित्य के अंतर्गत आते हैं केवल बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ आते हैं। ये दो केवल इसके अंदर आते हैं ब्राह्मणोत्तर साहित्य के अंतर्गत। और ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आता है वेद, उपनिषद, आरण्य, पुराण, स्मृति और रामायण। तो हम लोग जो है वेद को पढ़ना शुरू कर रहे हैं यहाँ से। अब ये देख रहे हैं वेद। तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। इसको देख लो यहाँ से, नॉलेज। और इसमें आर्यों के आगमन और उनके निवास, जो मतलब यहाँ पर आर्यों के आगमन और उनके विस्तार की जानकारी मिलती है। आर्य आए थे भारत में और यहाँ पे आके रुके। विस्तार, किताब लिख देता हूँ तुरंत में, उसकी जानकारी मिलती है। और ये जो है पंजाब में जो है, पंजाब से जो है ये बात आगे बढ़ती है। संकलन जो है इसका किया था, वो किया था महर्षि वेद व्यास द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने किया था केवल, ऐसा ही है शायद ना। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने किया था। और वेद जो है वो चार प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ऋग्वेद, तो पता ही होगा आप लोगों को। दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। एक मिनट, अथर्ववेद ना, अथर्ववेद है। तो चार प्रकार के वेद हैं। और इन्हीं चारों वेदों को, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को, इनको ही संहिता बोलते हैं। क्या कहते हैं? संहिता। इन्हें संहिता भी कहते हैं। फिर बात बढ़ते हैं, इनकी रचना कब हुई थी? इनकी रचना हुई थी 1500 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच में। इनकी रचना जो मानी जाती है वो 1500 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच में जो है मानी जाती है। और इनकी रचना जो है इसकी यजुर्वेद की ना, यजुर्वेद की रचना आर्यों ने पंजाब में की थी। यहाँ पे मैं पंजाब इसीलिए लिखा था। एक मिनट, इसको यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं इस जगह यजुर्वेद। ऋग्वेद की रचना आर्यों ने कहाँ पे की थी? पंजाब में की थी। अच्छा, और ऋग्वेद में क्या है? इसमें 10 मंडल हैं, 8 अष्टक हैं। और सूक्त कितने हैं? देखो, ये जो है यहाँ पे लिख दो 10, यहाँ लिख दो 8, और इन दोनों में अंतर कितने का है? 2 का। तो इसमें सूत्र जो है वो है 1028 सूक्त हैं इसमें। और मंत्र कितने हैं? तो मंत्र ये 10 का 10 ऐसे उतार दो, और ये 10 और 8 घटाओ। हाँ ठीक है, ये 10 और 8 में अगर 2 घटाओगे कितना बचेगा? 6। तो 600 मंत्र हैं इसमें। बात आ रही समझ में? देखो, 10 मंडल हैं, 8 अष्टक हैं और 10,600 मंत्र हैं, और 1028 जो है वो सूत्र हैं, सूक्त हैं। और इसका जो दूसरा और 7वां मंडल है वो सबसे प्राचीन है। सेकंड और 7th ऐसे नहीं, दूसरा और 7वां मंडल, दूसरा और 7वां, दूसरा और 7वां मंडल वो सबसे प्राचीन है इसमें। और जो पहला और जो 10वां मंडल है, जो पहला और 10वां मंडल है वो बाद का है। और 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहते हैं। सोम
सोममंडल भी कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक मिनट फिर से लिख देता हूं, उसको सोममंडल कहते हैं, सोममंडल भी कहते हैं, है ना। नवे मंडल को सोममंडल भी कहते हैं। और जो हमारे 10वां मंडल है, 10वें मंडल के ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है पुरुष सूक्त, है ना, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की बात की गई थी। वर्ण व्यवस्था की बात हुई। वर्ण व्यवस्था यहाँ पे इसकी बात हुई है। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पता ही आपको। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे ये वर्ण व्यवस्था की बात हुई है वो 10वें मंडल से, ऋग्वेद के 10वें मंडल में बात की गई है। किसकी बात की गई है? हम लोग की वर्ण व्यवस्था की। और एक इसमें और छूट रहा है, इसमें कि जो ऋग्वेद है इसी से लिया गया है हमारा गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यम वाला जो है गायत्री मंत्र भी इसी से लिया गया है। कहाँ लिखूं? यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। ऋग्वेद से गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है ना। अब कुछ बात छूट नहीं रही है यार। इसके आगे फिर हम लोग जो है पढ़ेंगे यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिर वीडियो बड़ा हो जाता है, अपलोड करने में दिक्कत होती है इसको। ये देखो ऋग्वेद